મારી મમ્મી હતી ને તે સારું હતું. ન્યૂ નોબલ પ્રાઇમરી સ્કૂલ ટિન્ટોઈ કક્ષા 8 हिंदी स्वाध्याय पोथी चैप्टर 3 मत बांटो इंसान को। कविता। इस कविता का सरल अर्थ देखिए। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। दूसरा, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के झुपड़ों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। धनी लोग यानी अमीर लोग। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। तो ये है कविता का सरल अर्थ। स्वाध्याय पोथी के प्रश्न है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस खाने में लिखिए। तो पहला है, मजबूत कौन है? ए आदमी, बी रोशनी, सी बगिया, डी दीपक। तो उत्तर है डी दीपक। यहाँ लिखना है डी। दूसरा, कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? तो ए भगवान को, बी इंसान को, सी धरती को, डी सागर को। तो बी इंसान को। तीसरा, किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? ए प्यार, बी बहार, सी पानी, डी मित्र। तो ए प्यार। चौथा, प्यासी कौन है? ए फुलवारी, बी धरती, सी चट्टान, डी मंजिल। तो सी चट्टान। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस कोष्टक में शब्द दिए गए हैं आंगन, वितान, रेगिस्तान, मंजिल और सूरज। तो पहली खाली जगह है, अभी राह तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी दूर है। तो मंजिल बैठी दूर है। दूसरी, मिला न खाली जगह का संदेशा हर घाटी मैदान को। तो मिलाना सूरज का संदेशा। तीसरी, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील खाली जगह है। तो ऊपर नील वितान है। चौथी, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता खाली जगह है। तो जलता रेगिस्तान है। पांचवी, हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर। तो आंगन का हक हो।
प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने का मतलब है अ. पूजा घरों के स्वरूप बताना, ब. सच्ची भक्ति प्रकट करना, या क. भगवान का बंटवारा करना। तो उत्तर क. भगवान का बंटवारा करना। दूसरी, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अ. अभी तो रात शुरू हुई है, ब. वह पहाड़ पर है, क. पेड़ थक गए हैं। तो अ. अभी तो रात शुरू हुई है। तीसरा, जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि अ. यहाँ असह्य गर्मी पड़ने लगी है, ब. यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है, या क. यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। तो ब. यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर, इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। दूसरा, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। तीसरा, उजियाला कहाँ बंदी है? तो उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। चौथा प्रश्न, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? तो सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। पांचवा, धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। छठा, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सातवां प्रश्न, सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? तो सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। प्रश्न 8, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? तो उत्तर, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। तीसरा प्रश्न, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? तो वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथा, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। पांचवा प्रश्न, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न छठा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1,
इंसान को बांटने का अर्थ क्या है, विस्तार से लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा प्रश्न, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो कुछ लोगों के भगवान मंदिर में, तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तीसरा प्रश्न, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो उत्तर लिखना है, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये पंक्ति दी गई है, इसका हमें भावार्थ लिखना है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो इसका भावार्थ है, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। अब इस पंक्ति को हमें पूर्ण करना है। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। तो मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यो तो मैं तारों का राजा। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ये शब्द है, इसको शब्दकोश में क्रम में लिखना है। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी। तो इसको क्रम में लिखना है। पहला है आंगन, फिर इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, और मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। प्रश्न 10, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर विवरण कीजिए। तो शिक्षक कहते हैं, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो सुभाष कहता है, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं ये अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। तो प्रशांत कहता है, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं।
उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। तो सुरेश कहता है, गुरुजी हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। तो कमल कहता है, गुरुजी मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। शिक्षक कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है। प्रश्न 11, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। तो ये चित्र है जामा मस्जिद, इसके बारे में लिखना है। यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यही के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। ये चित्र है स्वर्ण मंदिर, इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। तीसरा चित्र है तिरुपति बालाजी मंदिर। यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। चौथा है उदवाड़ा। उदवाड़ा गुजरात में सज्जन के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। पांचवा है माउंट मेरी चर्च, मुंबई। यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। प्रवृत्तियाँ आपको लिखनी है। पहली, राष्ट्रीय एकता के गीतों का संग्रह कीजिए और कोई एक गीत लिखिए। दूसरी, दुनिया में प्रचलित मुख्य धर्मों के नाम लिखिए। तीसरा, धर्म और उसके धर्म ग्रंथ की जोड़ियाँ मिलाइए। तो धर्म ग्रंथ और उसकी जोड़ियाँ मिलानी है। उत्तर पहला है इस्लाम, तो इस्लाम में आएगा कुरान। दूसरा सिख, तो सिख में आएगा गुरु ग्रंथ साहब। तीसरा ईसाई, तो इसमें आएगा बाइबल। चौथा हिंदू, तो इसमें आएगा गीता। पारसी, तो इसमें अवेस्ता। यहाँ पर आपका स्वाध्याय पोथी चैप्टर 3 पूर्ण होता है। ये सभी प्रश्न आपको स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं। थैंक यू।